वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, तो गाइस जल्दी से फटाफट इस वीडियो को कम्प्लीटली आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में जो कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए फटाफट जो है आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलने वाला, पूर्णांक 80 का। तो गाइस चलिए यहाँ पर डायरेक्टली इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो गाइस ये आप निर्देश वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है मीराबाई की भक्ति है। तो गाइस मीराबाई की भक्ति कैसी है? दास स्वभाव की है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दास स्वभाव की। इसके बाद दूसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है कौन? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल कहलाता है। तो इसमें भक्तिकाल इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है तीसरा है जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चौथा देख लेते, फूले ना समाना। तो इस तीसरे का आपको जो है इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसके बाद चौथा है फूले ना समाना, मुहावरे का अर्थ है। तो इस फूले ना समाना यानी अत्यंत खुश होना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। नमक की गाड़ियाँ अगर आपने पाठ पढ़ा होगा, नमक की गाड़ियाँ जो है रामपुर की ओर जा रही थी। तो वही इसमें रामपुर हो जाएगा। इसके बाद है वह भूजल जो कुएं में से निकाला जाता है कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर रेजानी पानी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? रेजानी पानी। इसके बाद यहाँ पर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 7 नंबर की। चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। पहला शब्दों के सार्थक समूह को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। इसके बाद है मासिक वेतन को डॉट डॉट का चांद कहा जाता है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है। तो वही इसमें दूसरे में पूर्णमासी हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा तीसरा यहाँ पर सूर्य डूब गया में डॉट डॉट शब्द शक्ति है। तो किस इसमें हो जाएगा आपका व्यंजना शब्द शक्ति। तो किस इसमें व्यंजना हो जाएगा। इसके बाद है वाणी का डायरेक्टर डॉट डॉट को कहा गया है। तो किसको? इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर कबीर को। इसके बाद है मियाँ निसुद्दीन डॉट डॉट के मसीहा थे। तो किसके? नान बाइयों के। तो इसमें नान बाइयों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो वैसे इसका नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पर 6वां और 7वां रिक्त स्थान भी आपका कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी रहा आपका 6वां और 7वां। चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि जो है क्वेश्चन पूरे आपको क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद चलिए यहाँ पर 6वां है। 6वां देख लीजिए क्या कह रहा है, सरकारी कामकाज की भाषा को डॉट डॉट कहते हैं। जो सरकारी कामकाज में भाषा यूज की जाती है वो है राजभाषा। इसके बाद है कोई की खुदाई का काम है। तो इस कोई की खुदाई का काम होता है चेजारों द्वारा। तो इसमें चेजारो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो 6 नंबर की सही जोड़ी का मिलान करना। चलिए पहला मीरा के प्रभु हो जाएगा गिरधर नागर। इसके बाद है साकेत का आपको मिला देना महाकाव्य। साकेत एक महाकाव्य है। रोला प्लस दोहा। तो रोला प्लस दोहा का हो जाएगा कुंडलिया। इसके बाद है गलता लोहा का हो जाएगा शंकर जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां सरकारी कामकाज की भाषा आपको पता राजभाषा है। इसके बाद है ये आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो सॉरी यहाँ पर 6वां और रह गया। यहाँ पर स्वर सामग्री लता मंगेशकर। तो इससे आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है 6 नंबर की। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाती है क्वेश्चन चौथा की ओर। क्वेश्चन चौथा में देख लीजिए, एक से वाक्य में इसका उत्तर बताना है, जो कि 7 नंबर की। चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। पहला है चिरंगा का किस का प्रतीक है? चिरंगा आपका जो प्रतीक है वो सकारात्मक विचार होगा। तो इसमें लिख देना है सकारात्मक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख देना है? सकारात्मक। इसके बाद नेक्स्ट आता है चंपा कवि से क्या कहती है? इसमें लिख देना आपको कलकत्ते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ते। इसमें कलकत्ते पर इसमें लिख देना कलकत्ते पर बजर गिरे। तो इसमें लिख देना है कलकत्ते पर बजर गिरे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 महाकाव्यकारी के नाम तथा एक एक रचना का नाम लिखना है। तो इस पहली देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते। पहला हो जाएगा तुलसीदास की हो जाएगी यहाँ पर देख लीजिएगा तुलसीदास लिख देना है। फिर इसके जो है इनकी जो रचना हो जाएगी रामचरितमानस हो जाएगा। तो इस आपको क्या लिख देना है? रामचरितमानस। तो इस इतना आपको लिख देना है रामचरितमानस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा आपको लिख देना है जयशंकर प्रसाद। दूसरे का भी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो इस जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। इसके बाद है इसमें जो है इनकी जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर चलिए नीचे लिख देते हैं। नीचे हो जाएगी कामायनी।
तो इस कामायनी जो है इसकी इनकी रचना हो जाएगी जो महाकाव्य है। तो इस कामायनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब देख लीजिए जो महाकाव्य जो काव्य महाकाव्यकारी के नाम हो जाएंगे वो एक एक रचना। इसके बाद है पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैनेजर। तो इसमें लिख देना मैनेजर। मैनेजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपू की माँ का क्या नाम था। तो आपू की माँ का नाम था वो सर्वजया था। तो इसमें लिख देना सर्वजया। सर्वजया इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है कौड़ी पर ईमान बेच देना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखा देना। तो इसमें लिख देना धोखा देना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा धोखा देना। इसके बाद है रेजानी पानी किसे कहते हैं। तो इस रेजानी पानी आपको पता होगा जो बारिश में से जो बारिश होती है वो है ज़मीन जो बारिश के कारण जो पानी ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है लेकिन भूजल में नहीं जा पाता। तो उसी को जो है रेजानी पानी कहते हैं। तो इसकी जो है एक लाइन की परिभाषा तो आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर 5वां है सत्य सत्य चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर की। चलिए फटाफट आपके सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है चेलवासी अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। तो बिल्कुल ये आपका असत्य हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पटकथा को अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहा जाता है। तो बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद गलता लोहा पाठ के लेखक शिखर जोशी हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। वो शिखर जोशी गलता लोहा के पाठ के लेखक है। इसके बाद है चित्र में उत्तेजना का संचार ओज गुण में होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पर कठोर वर्णों की आवृत्ति मधुर गुण में होती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सुधाकड़ी भाषा का प्रयोग कवि ने किया। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आपके प्रश्न आ जाते हैं। तो इनके भी आंसर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा छायावादी कविता की विशेषताएं लिखिए। छायावादी कविता की 2 विशेषताएं लिखना है क्योंकि 2 नंबर का है। इसका अथवा है प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं। तो इस प्रगतिवादी जो है कविता की 2 विशेषताएं लिख देना। इसके बाद है 7वां रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। तो पहले सभी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद सभी के आंसर बता देंगे। तो इसे आपका 2 नंबर का। इसके बाद अथवा का है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। इसके बाद है आपका 8वां रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। इसका अथवा है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। इसके बाद नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा इसका अथवा, देख लीजिएगा 9वें का अथवा है। तो इसी रहा इसका अथवा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 10वां किसान समानता भारत माता से क्या अर्थ लेते थे। इसके बाद है आपका इसका अथवा, तो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका 10वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद है 11वां देख लीजिए अंतर व्यक्तित्व संचार और संचार में क्या अंतर है। इसके बाद इसका अथवा, तो किसी 11वां का अथवा है। इसके बाद 12वां देख लीजिए संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। इसके अथवा मधुर और उजगुण में क्या अंतर है। इसके बाद 13वां शांत रस को उदाहरण द्वारा समझाइए अथवा दिए हुआ है संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। इसके बाद आपका 14वां राष्ट्रभाषा और राजभाषा में 2 अंतर। इसका अथवा है विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। इसके बाद है आपको 15वां नियमांकित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस आँख का तारा है श्री गणेश। तो इसका मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। इसका अथवा है निम्नांकित वाक्य को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। तो इसको राधा पुस्तक पढ़ती है इसका आज्ञावाचक बनाना और राम कल आएगा इसका संदेशवाचक बनाना। इसके बाद है आपका 16वां 17वां 18वां। चलिए यहाँ पर 16वां में देख लीजिए। यहाँ पर आपको कबीर नहीं तो सुंदर नंदन पंत पर 2 रचनाएं और भावपक्ष खिलापक्ष साहित्य में स्थान। इसके बाद 17वां में देख लीजिए प्रेमचंद नहीं तो मन्नू भंडारी पर जो आपको 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना है। इसके बाद 18वां, तो वैसे रहा आपका 18वां में देख लीजिए निम्नलिखित वाक्य का भाव पल्लव करना है और साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसे आपको लिखना है। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर है। तो वैसे रहा इसका अथवा देख लीजिएगा। इसमें देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें देख लीजिए आपको पढ़ाई के संबंध में पिता व पुत्र के मध्य संवाद लिखना है। तो वैसे यहाँ पर संवाद लिख सकते हैं आप। इसके बाद है 19वां देख लीजिए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 19वां है। इसका अथवा भी देखेंगे, इसमें आपको नीचे काव्यांश देखने को मिलने वाला है। तो इससे यहाँ पर देख लीजिएगा ये रहा आपका काव्यांश। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपको इनके शीर्षक बताना है और ये 2 क्वेश्चन दिए 3 क्वेश्चन है। तो वही तीनों के आंसर आपको लिखना है। इसके बाद है आपका 20वां। तो इस 20वां में देख लीजिए आपको पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद ये रहा इसका अथवा 20वां का। इसके बाद है आपका 21वां। तो चलिए फटाफट 21वां भी कंप्लीट करेंगे।
तो वही से रहा आपका 21वां। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको गद्यांश दिख रहा होगा, तो इस गद्यांश का आपको जो है संदर्भ प्रसंग सहित भावा व्याख्या करनी है। इसके बाद आपका 22वां का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 22वां में आपको देख लीजिए क्या करना है। 22वां में जो है आपको अथवा का बिल्कुल सिंपल है। नगर पालिका अध्यक्ष को जो है नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिख देना है। इसके बाद 23वां में किसी एक शब्द जो है एक विषय पर जो है 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इससे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 5 में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिख देना है 120 शब्दों में। तो जल्दी से आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कोई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर हमने जो है इसका पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन डाल दिया PDF। तो जल्दी से आप PDF से अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं पूरे 23 क्वेश्चनों का। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।